क्वेश्चन ये है कि एक पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, ए बी सी डी। और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, कुछ यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर ली। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये दे रखा है टू नहीं, ये है एक सेकेंड 3:7 और ये है 7:3। चलो आप इसका ही बता दो पहले। तो यहाँ पर और पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, ये वाला पॉइंट मैं कर दे रहा हूँ M और ये वाला N। आपको बताना क्या है, आपको बताना है एरिया, एरिया किसका, एरिया ऑफ ए एम, बहुत बेकार बना है ये, एरिया ए एम सी एन डिवाइडेड बाई एरिया ए बी सी डी। बता सकते हो आप? आसान है, कल जैसे बताया था उसी तरीके से बताना है। बोलो। मैंने क्या बताया था, अब यहाँ पर बेस देखो, बेस कितना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो, क्योंकि हाइट तो सेम है। पैरेललोग्राम ए बी सी डी की भी हाइट सेम है और ये ऊपर ए एम सी एन दिया है, इसकी भी हाइट सेम है, क्योंकि दोनों क्वाड्रिलेटरल किन दो लाइंस के बीच में बन रहे हैं, दोनों क्वाड्रिलेटरल इन्हीं दोनों ए बी और सी डी लाइन जो पैरेलल है इन्हीं दोनों के बीच में बन रहे हैं, तो दोनों की हाइट तो सेम है, ठीक है। बस हमें बेस देखना है, बेस कितना है। और बेस किस तरीके से देखेंगे हम, यहाँ पर आप ये देखो, ए बी सी डी का बेस है, नीचे नीचे जो ए बी सी डी है उसका बेस है 10, 10 और 10 20, 20 कैसे, 20 कैसे, 10 ये है और 10 ये है, ठीक है, दोनों तरफ का बेस देखना पड़ता है हमको, ठीक है। तो ये 10 ये 10 ये 20 हो गया, और जो दूसरा वाला क्वाड्रिलेटरल है इसका बेस कितना है, ये 7, एक सेकेंड, ये 7 और ये 7, तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा हमको, यहाँ पर रखना पड़ेगा 14, और ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 2 से, तो ये 7/10 आ जाएगा। आ रही बात समझ सभी को ये अच्छे से? मैं आया तो एक और बार समझाता हूँ। देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम का बेस ये x है, ये x है, दोनों ये दोनों काउंट होंगे, ये भी x ये भी x, तो इसलिए हमने 2x रखा। अगर बात करूँ मैं केवल सी एम डी ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में केवल ये बेस x है और ये जो पॉइंट रह गया ये तो 0 हो गया बेस, तो केवल x रखा ऊपर, x x कैंसिल हो जाएगा ये, तो एक्स एक्स अगर हम कर देंगे कैंसिल तो 1/2 इसीलिए आता है ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बना दूंगा, जो कि कहने के लिए बहुत टफ क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट ना पता हो, लेकिन आप बहुत जल्दी से कर दोगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इन दोनों को भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं लगेगा कंसेप्ट, ये हाइट सेम होना जरूरी है। और हाइट सेम कैसे है इनकी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के, तो दोनों पैरेलल्स के ही बीच में है। कंसेप्ट हमारा क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर यही तो है, सेम बेस सेम पैरेलल, तो उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन है ये। बट एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन है नहीं, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन थे नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ कुछ इस तरीके का, और क्वाड्रिलेटरल का नेम है, सी डी तो नीचे है ही है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ ई एफ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या दिया है आपको, ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये 2:3:4, जो ऊपर वाली साइड है ये 2:3:4 में डिवाइडेड है, समझ रहे हो आप लोग? मतलब ए ई, हाँ बोलो, ए ई
ई एफ और एफ बी का रेशो कितना है, 2:3:4। आपको बताना क्या है, वो समझ गए होगे आप। आपको बताना है एरिया ऑफ सी एफ ई डी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी डी। बताओ जल्दी से, कौन बता पाएगा। पर अगर आप ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और चाहो तो मत लगाओ ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला। हम सीधे, हाँ हाँ, जो 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 अभी हम कंसेप्ट सीख रहे जो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं वही वाला लगाते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर सी डी की अगर मैं बात करूँ, सी डी कितनी होगी, तो सी डी कैसे पता चलेगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 9 हो गया ना सब मिलके। तो 9 हो गया, तो मैं इसको 9 लिख दे रहा हूँ। ठीक है। अब बात करूँ मैं किसकी, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की, सी एफ ई डी। तो इसका बेस कितना है, 9 इधर 3 इधर, कितना बेस हो गया इसका, 12। ठीक है। और पूरे पूरे का कितना है इसका, ये 9 और ये 9, तो 18। तो ये कितना आएगा, कैंसिल होगा 6 से, ये आएगा 2 और इधर 3, तो 2/3 हो गया। समझ आ गया ये भी। थ्योरम्स हैं इसमें, जैसे कि कौन सी थ्योरम, जैसे अगर एक एंगल 90 होता है रेक्टेंगल का, तो सारे एंगल 90 कैसे हो जाते हैं, ये सब थ्योरम्स हैं। ये हमको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, तो जिससे कि आपको पता होना चाहिए बेसिक। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता है ना, तो कितना भी टफ क्वेश्चन बन जाए, आप कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकाल ही लोगे। तो बेसिक्स क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसे अगर पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में होता क्या है, सबसे पहली थ्योरम क्या होती है आपकी, कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, वो इसको दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है। ए बी सी डी है, तो ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ये तो आप प्रूव कर लोगे कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, कैसे कर प्रूव करोगे ये। सुनो सुनो, एक सेकंड सुनो। कल मैंने बताया था आपको कि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, कि अगर उसके अपोजिट, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हमें पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से ही प्रूव करना है इसको, पैरेलल वाले से। अब आप जो बोल रहे हो कि ट्रिपल एस लगा दें, मतलब ए बी सी डी में मैं क्या कर दूं, इस ए बी को सी डी के इक्वल दिखा दूं और बी सी को ए डी के इक्वल दिखा दूं। ये अब हम नहीं दिखा सकते अभी। क्यों? क्योंकि ये हमको प्रूव करना है एक्चुअली। हमें पहले यही प्रूव करना है कि इसकी साइड क्या है, ये इक्वल हैं। आ रही है बस समझ? नहीं आई समझ? मैं ये बता रहा हूँ कि अगर पैरेललोग्राम है, मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ इसमें। मैंने अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन ये दिया कि आपको प्रूव क्या करना है, कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है। बट अब क्वेश्चन दो हैं यहाँ पर, एक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक तो आपको ये प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देन आपको ये भी प्रूव करना है ए बी सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है। ठीक है। अगर मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इक्वल तो प्रूव हो ही जाएंगे। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना है। हाँ बोलो गोविंद। हाँ हाँ बोलो जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, बी ए सी है। अरे ये गायब हो गया, एक सेकेंड। तो आप ये बोल रहे हो यहाँ पर, जो एंगल है बी ए सी, ये सी डी ए के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये। और एंगल, अच्छा हाँ ऑल्टरनेट, क्या बोल रहा था मैं भी, वर्टिकली अपोजिट नहीं नहीं, ऑल्टरनेट। ठीक है। ये ऑल्टरनेट हो गए। और देन ये वाला एंगल डी ए सी इक्वल हो जाएगा बी सी ए के। ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट क्यों है? क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल हैं। ठीक है। अब ए सी, ए सी कॉमन है, तो एस, एस ए एस नहीं, ए एस ए एस ए से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। एरिया इक्वल होगा। हाँ, और सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से ए बी इसके इक्वल प्रूव हो जाएगी। और
ये बी सी इसके इक्वल प्रूव हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एक और चीज पूछ लेता है इसमें कि ये वाले एंगल जो हैं, ये प्रूफ करा लेता है कि एंगल बी और एंगल डी इक्वल हैं, ये प्रूफ करो पैरेललोग्राम में। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये एंगल भी इक्वल प्रूव हो गए ये दोनों, ठीक है। चलो ठीक है, 3 थ्योरम हो गई। नेक्स्ट हमें ये बताना, अच्छा पहले मुझे ये बताओ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, बोलो। एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और कौन बताएगा। हाँ बोलो। दो डेफिनेशन बताता हूँ, यही दोनों आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर इनकेस अभी प्रूव करने वाले क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब प्रूव भी करते हैं हम क्वेश्चन, तो यही दो कंसेप्ट लगाते हैं हमेशा रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए। तो क्या दो कंसेप्ट है हमारे पास। एक कंसेप्ट तो ये, अगर हमें पैरेललोग्राम गिवन हो, अगर हमें पैरेललोग्राम गिवन है तो हम केवल एक एंगल 90 प्रूव कर दें। हम क्या करें, केवल एक एंगल को मैं 90 डिग्री अगर प्रूव कर देता हूँ तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। आ रही है बात समझ। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या बनेगी, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। अगर एक 90 होगा पैरेललोग्राम में तो बाकी सब, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल होते हैं ये दोनों एंगल पैरेललोग्राम में, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए तो ये 90 90 इन दोनों का सम, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इन दोनों का सम 180 होगा तो 90 90 ही होंगे ये भी, तो सारे ही 90 हो जाते हैं वो, ठीक है, वो इशू नहीं है। तो डेफिनेशन क्या बनी कि पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये है, पैरेललोग्राम अगर किसी फिगर के चारों एंगल 90 हैं तो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल 90 हैं तो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ये डेफिनेशन भी क्लियर। हम्म, हाँ स्क्वायर हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल तो होगा ही, ठीक है। मतलब ये मैंने एक लाइन ली, इस पे मैंने 90 बना दिया, ये 90 हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं, क्या रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ये 90 हो गया। यहाँ से मैंने एक 90 डिग्री ये लिया, ये एक 90, दो 90 हो गए। और यहाँ से फिर इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे कोई मैंने 90 लेने की कोशिश की, यहाँ पर ये 90 लिया, ठीक है। और ये तो अपने आप 90 हो जाएगा क्योंकि तीन एंगल 90 है तो फोर्थ को भी 90 होना पड़ेगा, और ये रेक्टेंगल तो बनेगा ही बनेगा एटलीस्ट, ठीक है। तो रेक्टेंगल की दो डेफिनेशन हो गई, एक तो पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाए, या फिर चारों एंगल 90, चारों नहीं एट 3 कर दो, तीसरा चौथा तो अपने आप हो जाएगा। तो अगर तीन एंगल 90 हो जाए तो हम उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये अगर आप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपको चेक भी इसी तरीके से करना होगा। अभी जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब समझ आएगा आपको। अब आगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, और इसके एंगल बाइसेक्टर्स मैंने लिए, इसका भी एंगल हर एक एंगल के ए बी सी डी, हर एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर लिया, इसका भी, इसका भी। अच्छा कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल नहीं, पैरेललोग्राम लेना पड़ेगा। ये एक पैरेललोग्राम है, और मैंने इसके सभी एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स लिए हैं। ये सभी एंगल हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो अब मैं एंगल बाइसेक्टर लेता हूँ, इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, इसका ये हो गया, और इसका ये हो गया, ठीक है। तो आपको बीच में कुछ बनता हुआ दिख रहा है, क्या है ये, यही बताना है आपको। क्वाड्रिलेटरल तो है, ये तो पता है आपको। अब मैं पूछ रहा हूँ ये रेक्टेंगल है या रोम्बस है या स्क्वायर है।
तो चलो बताता हूँ, ये रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है। अब रेक्टेंगल कैसे, ये हम देखते हैं। बहुत आसान है, देखना कैसे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं। देखो, जब भी मैथ्स के क्वेश्चन करते हो आप, तो आपको जो चीज़ गिवन है उसी से हमको जाना होता है। ये क्या दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर्स दे रखे हैं ना ये हमको। अब ये एंगल बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, तो है क्या यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें ये दे रख ये अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस डी का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी 180। अगर मैं हाफ कर दूं, एंगल ए का हाफ, बोथ साइड मैंने हाफ कर दिया, एंगल डी का हाफ इक्वल टू 90। ठीक है। इन- इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल बना रहा हूं मैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम ही तो 90 हो गया। ये जो रेड रेड से बनाए हैं मैंने, इन दोनों का सम, एंगल ए का हाफ, एंगल डी का हाफ। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो, ए एस डी में, ए एस डी एक ट्रायंगल है। ठीक है। अगर ये एंगल 90 है, तो जो येलो वाला एंगल बता दो, ये कितना है, येलो वाला, ये भी 90 होगा। ट्रायंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 90 है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 हो जाएगा, अंदर अंदर वाला। ठीक है। सिमिलरली आप क्या करोगे, बाकी सबको 90 प्रूफ कर दोगे, इसको भी 90 प्रूफ कर दोगे, क्यू वाले को, पी वाले को भी 90 प्रूफ कर दोगे। और जैसे ही तीन 90 प्रूव हुए, तो आप बोल सकते हो ये रेक्टेंगल है। ठीक है। आ रही है बात समझ। तो ये तो आपको चलो समझ आ गया। बस बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, कि अगर पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, तो बीच में रेक्टेंगल बनता है। क्वेश्चन वहाँ पर बना के नहीं देगा वो आपको, यहाँ तो मैंने फिगर बना के दिखा दिया, तो वहाँ पे केवल लैंग्वेज देगा वो आपको। व्हाट कोऑर्डिनेटर विल बी फॉर्म, या विच कोऑर्डिनेटर विल बी फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको ध्यान रखना है रेक्टेंगल। ठीक है। लेकिन जल्दी से मैं बना के दिखा देता हूँ। ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। मैंने किया क्या यहाँ पर, ये जो एंगल दिख रहे हैं आपको, जो दो मैंने लिए हैं अभी, ठीक है, इनका एंगल बाइसेक्टर लिया मैंने, इन दोनों का, इसका भी। तो ये वाला एंगल होगा कितना, कौन सा, ये वाला, 90 हो जाएगा। ये कैसे आप समझ रहे होगे, क्योंकि जैसे अभी ये इन दोनों का सम 180 होगा, इनके एंगल बाइसेक्टर है, तो हाफ हाफ, अंदर वालों का 90 हो जाएगा, तो ये भी 90। ठीक है। कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम समझ लो, बस ये पैरेललोग्राम है, और ए बी सी डी, अगर मैंने बी डी का, ये बी डी डायगनल ले लिया, और ये डायगनल क्या कर रहा है, इस एंगल डी को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो आपको बताना है, अगर ऐसा है, कैसा है, कि ये डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंगल डी को, जो ए बी सी डी है, ये क्या होगा, आइदर रेक्टेंगल और रोम्बस और स्क्वायर और क्या, बस बस इतना ही बहुत है, तीन ही ऑप्शन है। पैरेललोग्राम तो है ही, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर नहीं, एक ही ऑप्शन रह गया, रोम्बस ही रह गया। तो अब होगा कैसे, ये समझ लो। क्लास वैसे एंड होने वाली होगी, लेकिन जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी जल्दी से सुन लो आप। तो होगा क्या, अगर ये एंगल इक्वल हैं, तो आप ये देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है, तो होगा क्या, ये ग्रीन से ही बनाता हूँ, ये वाला जो एंगल था, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है। किसी और कलर से बनाता हूँ, ये ब्लू जो बना रहा हूँ, ये इस वाले ब्लू के इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, और हमको क्या गिवन है, एंगल 1 और 2 कर दे रहा हूँ, 1 और 2 इक्वल दे रखे हैं, और 2 3 के इक्वल है।
यहाँ पर हमको गिवन क्या है, एंगल 1 और 2 इक्वल दे रखे हैं ना, और 2 और 3 हमको पता है इक्वल होते हैं, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल हैं। 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल होता है, ऑल्टरनेट एंगल से पैरेललोग्राम है क्योंकि ये। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ मैं 1 3 के इक्वल है, बोल सकता हूँ कि नहीं, 1 3 के इक्वल हो जाएगा ना। देखो 1 2 के इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये आपस में ये भी तो इक्वल हैं, ठीक है। 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, तो 1 और 3 भी इक्वल हो गए। और 1 और 3 अगर इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो साइड एडी इक्वल हो गई ए बी के, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना ये। तो अच्छा, आप रोम्बस की डेफिनेशन बताओ, रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है। अब ये रोम्बस प्रूव हो गया कैसे, वो मैं अब समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपको रोम्बस की डेफिनेशन पता है तो आप ये आपको समझ आ जाएगा कि ये रोम्बस ही है। अब एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, हाँ। हाँ, ये भी डेफिनेशन आपकी ठीक है वैभव भी, कि रेक्टेंगल एक, सॉरी, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट। क्या कह रहे हो, देखो अभी मैं कंसेप्ट जो बताने, देखो इसको मैं नई नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ, इसको फिर वापस दिखा दूंगा आपको। एक सेकेंड। देखो इसकी रोम्बस की डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। रोम्बस की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक पैरेललोग्राम है, अगर एक पैरेललोग्राम है और ए बी सी डी नेम कर दे रहा हूँ, और इसकी कोई दो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाती हैं तो ये रोम्बस हो गया। कैसे, क्योंकि अगर ई डी इक्वल है, ए डी इक्वल हो गई, ए डी बी सी के इक्वल तो होती ही है, ये तो हमें पहले ही से पता है, ठीक है। और ए बी सी डी के इक्वल है, ये हमको पहले से ही पता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये इसके भी इक्वल हो गया, ए डी सी डी के भी इक्वल हो गई, ठीक है। ए बी के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, सी डी के इक्वल भी हो गई, और बी सी के इक्वल तो होती है ए डी, तो ए डी एक्चुअली चारों के इक्वल हो गई, तीनों के। समझ पा रहे हो आप, दोबारा से बताऊं, समझ आ गया है सभी को क्या बोला मैंने अभी। तो ये रोम्बस प्रूव हो गया, ये बात समझ आ गई आपको। ये रोम्बस प्रूव हो गया। और तो ये डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि अगर पैरेललोग्राम की कोई भी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस होता है, ठीक है। एक डेफिनेशन हमको वैभवी ने बताई, वो भी बिल्कुल ठीक है। वो क्या बताई कि अगर एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये अगर 90 है तो भी ये रोम्बस ही होता है, इसका भी यूज होगा आगे जाके, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था 90 अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं ये, तो ये 90, ये 90, ये 90, तो इसका मतलब है ये चारों एंगल, चारों साइड इक्वल हैं, और चारों साइड इक्वल हैं तो ये रोम्बस ही होगा। अब गोविंद बस खत्म हो रही है क्लास में। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, गोविंद आप क्या पूछ रहे थे।